सर क्या मीटिंग की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 तारीख से लेकर 18 जून से लेकर 22 जून तक जो 5 दिवसीय शिविर हमारे यहाँ ट्रेनिंग कैंप जो लगा था, जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं 1 जुलाई से, उसके बारे में जो 5 दिन की ट्रेनिंग की गई कि अधिवक्ताओं को उसके बारे में बताया जाए, उसके बारे में समझाया जाए कि जो नए कानून हमें अभी लागू हुए हैं, नए कानून उसका किस प्रकार से आगे इम्प्लीमेंटेशन होगा, फ्यूचर में हम कैसे काम करेंगे, इस बारे में 5 दिन की ट्रेनिंग जजेस ने हमें दी गई है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके संबंध में ये ट्रेनिंग कैंप चलाया गया 5 दिन के लिए। क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो नए कानूनों के बारे में था, बहुत अच्छे से मान्य जज साहिबान ने हमको समझाया और बहुत ही सक्सेसफुल ये रहा। हाँ, केंद्र सरकार ने जो ये 3 नए कानून जो बनाए थे और ये 1 जुलाई से जो लागू हो रहे थे, इसके संदर्भ में हाई कोर्ट ने हमारे इसी केस के जजों के माध्यम से 12 इसी केस के सारे अधिवक्ता को ट्रेनिंग कराई। पहले ये जो कानून थे, पुराने वाले कानून, वो दंड से संबंधित थे जो अंग्रेजों के द्वारा लगा करते थे। ये जो वर्तमान जो कानून बनाया गया केंद्र सरकार द्वारा, 3 कानून जो बनाए गए, ये न्याय संगत बनाए गए कि जिससे कि भारतीयों को न्याय मिले और पीड़ित और अभियुक्त या जो भी जिसे कोर्ट में आके जो न्याय लेना चाह रहा, उसे कम समय में न्याय मिल जाए, इसमें समय की बाध्यता रखी गई है। ठीक है। 1 जुलाई से कानून लागू हो रहे हैं, तो उसमें उसके संदर्भ में एक ही आगे चल करके जो 1 जुलाई से हमारे अधिवक्ताओं को कोई परेशानी ना हो, इसके संदर्भ में हमारे न्यायिक अधिकारियों द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई और विभिन्न ये 3-4 दिन से, हमारी 5 दिन से लगातार ट्रेनिंग चल रही थी, जिससे क्या है आगे जाकर के जो हम उन कानूनों को सही तरीके से उनमें हम कार्य कर सके, इसके संदर्भ में हमें ट्रेनिंग दी गई है और हम अपने न्यायिक अधिकारियों का, अपनी बार एसोसिएशन का, सभी का धन्यवाद अदा करते हैं। जो 3 कानूनों में संशोधन किया गया है, हमारे बार और बेंच के बीच में हम लोग को एक क्लास दी गई है। 5 दिन की ये क्लास चली है जिसमें हमें डिफरेंस बताया गया है कि क्या संशोधन किया गया है, जिससे हमारे सारे पॉइंट्स जो डिफरेंस हुए हैं वो सारे क्लियर हो गए हैं। तो आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की हमारे को जुडिशरी द्वारा क्लास दी जाए, ताकि हम लोगों को भी आगे कार्य करने में या प्रैक्टिकल जो भी हम इस वर्क में लाए इन कानूनों को, तो हमें उसमें सुविधा हो। धन्यवाद। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे जो 3 एक्ट थे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, उनको हटा दिया है 1 जुलाई 2024 से। उसके बदले आ रहा है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो एक्ट आया है, इसमें बहुत सारे हमारे पास पानी है। अब पुलिस वाले किसी को वैसे जो फर्जी गिरफ्तार करते थे, वो गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाएंगे, पूरा एविडेंस देना पड़ेगा, टेक्निकल भी और वैसे भी इलेक्ट्रिकल भी सारा रिपोर्ट देना पड़ेगा, और पुलिस वाले किसी को नाजायज परेशानी कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी पावर आ गई हमारे पास। और हम पुलिस वालों को कंपेल भी कर सकते हैं कि इस एक्ट के अनुसार वो करें। मीडिया है, सोशल मीडिया है, सारे इसमें प्रोसीजर आ गए हैं। और हमारे 5 दिन ट्रेनिंग चली है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपॉइंट किए सारे जो जजेज हैं, इन्होंने ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग में सब कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो नाउ वी आर सेटिस्फाइड टू गिव जस्टिस टू ऑल द लिटिगेंट्स। उनको अच्छा न्याय दे सकते हैं। और ये जो लॉ है, न्यू क्रिमिनल लॉस है, जो एक्ट हुआ है 1 जुलाई 2024 से जो होने वाला है। थैंक यू सो मच। जो हमारे 5 दिन का माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वजह से जो ये प्रशिक्षण शिविर लगा ना, ये प्रशिक्षण शिविर ये है जो हमारे कानूनों में संशोधन किया गया है। अभी पहले हमारे 1860, 1861 तब के कानून थे, वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार बने थे। अब जो नए कानून जो लागू होंगे 1 जुलाई 2024 से, तो नए कानून के बारे में 5 दिनों में हमें बताया गया। इस कानून में जो संशोधन किया गया है, उसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई कि पुलिस को भी बाउंड किया गया है कि पुलिस की क्या क्या ड्यूटीज़ है, पुलिस कैसे करेगी, और कोर्ट में भी बहुत सी चीज़ें, नई चीज़ें उसमें जोड़ी गई है। प्रोसीडिंग जो इसमें पारदर्शिता हो, कोई निर्दोष ना फंसे और सुलभ और सस्ता न्याय मिल पाए। अब ऑनलाइन माध्यम से भी होगा, तो इसमें आईपीसी, सीआरपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये तीनों कानूनों में जो चेंज किया गया है, समय की परिस्थिति को देख के किया गया है और ये बहुत आवश्यक भी है। उस समय जहाँ अंग्रेजों के टाइम पर जो हमारे कानून बने हुए थे, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाए थे, उनको जैसा सूट करता था। उस समय की मांग कुछ और थी।
आज की मांग जो है, अब हम स्वतंत्र अपना जो भारत का न्याय अभी कह सकते हैं, जो कानून कह सकते हैं, अब जो 1 जुलाई से जो अस्तित्व में आएगा ये कानून आएंगे। अब धीरे धीरे प्रोसीडिंग में चलेंगे और सबको इससे पूरा अच्छा लाभ मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जो बहुत सी चीज़ें पहले गरीब लोगों को पुलिस थाने में उनके एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, उनके साथ न्याय नहीं हो पाता था, अब जो नए एक्ट में आप पढ़ेंगे धीरे धीरे अस्तित्व में जब आप इसको देखेंगे, पूरी कार्य प्रणाली मोस्टली चेंज है। हर आदमी को न्याय मिलेगा। पुलिस को बाउंड किया गया है कि वो हर आदमी को, पीड़ित को सुनेगी। जैसे पहले आप देखते थे आदमी पीड़ित थाने में जा रहा है, थाने में उसकी नहीं सुनी जा रही है, अब पुलिस को बाउंड कर दिया गया। अब वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। अगर घटना दूसरी जगह हो रखी हो, किसी भी क्षेत्र में जाके एफआईआर दर्ज करा, जहां उसे सुटेबल पड़े, ऑनलाइन मैसेज के माध्यम से कर सकता है। पहले क्या था, आदमी पुलिस थाने में जाने में ही डरता था, अब ऐसा नहीं है, उसे नहीं जाना है थाने में, अब पुलिस उसके पास आएगी। उसने ऑनलाइन अगर एफआईआर दर्ज कर दी तो पुलिस को उसमें जिम्मेदार बना दिया। आपने बाई चांस मैसेज के माध्यम से अपनी रिपोर्ट दर्ज कर दी, ये एफआईआर दर्ज कर दी, तो सारी चीजों को काफी उसमें संशोधन कर दिया गया। धन्यवाद। हाँ, जैसा कि हमारे पूर्व अधिवक्ता गणों ने आपको बताया ही है कि ये जो नए कानून आए हैं हमारे देश में, नए कानून को लागू किया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता जो नया नाम दिया गया है, वो इस समय की मांग के अनुसार, जो इस समय नागरिकता को, हमारे भारतवासियों को जो जरूरत थी उसके हिसाब से बनाया गया है। जो पहले कानून थे वो अंग्रेजों ने बनाया था, वो कानून दंड विधित था, यानी कि उन्होंने दंड देना एक था। लेकिन जो हमारा अब जो यहाँ की वर्तमान सरकार ने जो तीनों कानून में संशोधन किया है क्रिमिनल लॉ में, वो इसलिए क्या, इस समय की न्याय के अनुसार, यानी कि जो सामाजिक न्याय है वो सबको न्याय, समान रूप से सबको न्याय देने का काम किया है सरकार ने इस संहिता के अधीन। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और उसके पश्चात माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार यहाँ पर माननीय जजों द्वारा यहाँ पर 5 दिन की अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग दी गई और स्पष्ट रूप से उसका इंटरप्रिटेशन किया गया, समझाया गया कि नए जो कानून लागू हुए हैं आपको कैसे उसका इम्प्लीमेंट करना है। उसमें पुलिस को भी बहुत ज़्यादा, जो पहले पुलिस को बहुत आज़ादी थी, आईओ को आज़ादी थी, वो सबको बाउंड किया गया, एक समय निर्धारित किया गया। इसमें विक्टिम का भी फायदा होगा और एक्यूज का भी फायदा होगा। दोनों को मद्देनजर रखते हुए, दोनों को फायदे को देखते हुए ये कानून को बनाया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया कदम सरकार ने उठाया है। क्योंकि पहले का जो कानून था वो दंड विधि था, यानी कि एक ही विचारधारा थी कि अंग्रेजों के अनुसार कि इन्हें दंड ही देना है, दंड किनको देना है, वो भारतीयों को देना है। लेकिन अब जो संशोधन हुआ है वो सबको न्याय देने पे विचार किया गया है सरकार ने, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और उसी संबंध में 5 दिनों से यहाँ पर सेमिनार चल रहा था, माननीय जजों के द्वारा उसका इंटरप्रिटेशन किया गया और समझाया गया। नाम उसी का होगा, इम्प्लीमेंट जो भारत सरकार ने ये 3 नए कानून बनाए हैं ये स्वागत योग्य हैं। पहले दंड के एजेंडे से कानून बने हुए थे, अंग्रेजों के टाइम पे 1860 में आईपीसी बना हुआ था। अब न्याय मिले सबको, चाहे विक्टिम हो चाहे एक्यूज हो, और लंबा मामला ना जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने अधिकतर टाइम बाउंड करने की कोशिश की है। और कुछ अपराधी हैं जो भाग जाते हैं, अब तक जो कानून है उनके अंदर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब जो नए कानून बने हैं, यदि कोई भाग भी गया और सीरियस क्राइम है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उसको सजा भी होगी, चाहे वो भारत के अंदर भागे चाहे भारत से बाहर कहीं पे जाए। और जो जुडिशरी ने ये इनिशिएटिव लिया है ट्रेनिंग देने का, ये बहुत अच्छा स्टेप है। इसमें बार और बेंच के बीच यदि कोई डिफरेंस है, इन सेमिनार ने सिर्फ नॉलेज दी है, बल्कि उनके बीच यदि कोई डिफरेंस रहा है उसको भी कम करने का काम किया है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि जनता भी अपने अधिकार को समझे। जो पुलिस के अनलिमिटेड राइट दिए हुए थे पहले, उनको कंट्रोल किया गया है, उनको भी टाइम बाउंड किया गया है कि आज की तारीख में यदि कोई कंप्लेन करेगा, उसकी कंप्लेन में क्या कार्रवाई की गई है, ये पुलिस की ड्यूटी, आईओ की ड्यूटी है कि उसको 90 दिन के अंदर इन्फॉर्म करे, तो इसके उसको भी पता होगा। ऐसे कई मूलभूत आपके सुधार किए गए हैं इन नए कानूनों के माध्यम से, और उम्मीद है इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे तरीके से होगा और जनता को फायदा हो। धन्यवाद।